तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम ये मेरे नोट्स लिखे हुए हैं जो आपको लैब असिस्टेंट में आपको भूगोल की जानकारी आपको काम आएगी। ये सब नोट्स है, सामने जानकारी है। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की उत्पत्ति और निर्माण के बारे में आपको बताऊंगा। राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में जैसे देखा मैंने नोट्स बना हुआ है। ये हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी के लिए स्थल है और चारों तरफ है समुद्र। तो स्थल 29.2% है, यानी लिख ले 29%, और जल है 70.8, जल है वो सामने 1%। तो पहले ये महाद्वीप है, ये महासागर। पहले महाद्वीप को कहने वाला अल्पेक वेगनर था, और पहले इस महाद्वीप को कहते थे पेंजिया और महासागर को था पेंतालासा। ठीक है, पेंजिया के दो भाग में उत्तरी और दक्षिणी ये स्थल था, को पेंजिया कहा जाता था पहले। ठीक है, तो इनके दो भाग हो गए, उत्तरी और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को कहा जाने लगा अगारालैंड या लॉरेंसी, और 20 का भाग हो गया तो उसे 33 सागर कहा जाने लगा। दक्षिणी भाग तो इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, तो आपको समझ में आई इतनी जानकारी। तो हम पेंजिया के बारे में पढ़ते हैं। तो पेंजिया अल्फ्रेड वेगनर द्वारा पृथ्वी के संपूर्ण स्थलखंड जो आपस में जुड़ा हुआ था उसे पेंजिया कहा गया है। तो जो पहले जुड़ा हुआ था उसे पेंजिया कहा गया। ठीक है, और कालांतर में भौगोलिक हलचल के कारण पेंजिया का विभाजन दो भागों में हुआ। यह दो भागों में होगा, तो दो भाग जैसे उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को कहा जाने लगा अगारालैंड या लॉरेंसिया, और दक्षिणी भाग को कहा जाने लगा गोंडवाना लैंड। तो इसी उत्तरी भाग में कौन कौन से देश आते हैं, तो जैसे उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और उत्तरी एशिया। दक्षिणी में आता है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। दक्षिण एशिया में राजस्थान भी आता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो फिर पेंतालासा, तो वो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा पेंजिया के चारों तरफ स्थित जल राशि को पेंतालासा कहा गया है। यहाँ पर जल राशि है, तो यह इनकी चारों तरफ को पेंतालासा कहा गया है। तो आगे वर्तमान में हमारी पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो पहला है प्रशांत महासागर, जिसे कहते हैं पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। फिर सेकंड नंबर अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर। चौथा है अंटार्कटिका महासागर, जिसे दक्षिण ध्रुव महासागर भी कहते हैं। फिर 5वां है आर्कटिक महासागर, जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे है देखिए प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ते। प्रशांत महासागर को सभी महासागरों का मूल या मौलिक महासागर की संज्ञा दी गई है, और 33 सागर। यहाँ पर बता दो आपको, ये 33 सागर 20 का भाग, तो ये हम पढ़ेंगे 20 का भाग। 33 सागर अगारालैंड, ये गोंडवाना लैंड के मध्य भू सतही में निर्मित सागर को 33 सागर के नाम से जाना गया। 33 सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई, अतः 33 सागर को हिमालय की गर्भ भूमि भी कहा गया है। देखिए भैया राजस्थान का निर्माण, जैसे जी से गोंडवाना लैंड, टी से 33 सागर। गोंडवाना लैंड राजस्थान के अनुसार गोंडवाना लैंड में रावली और हाड़ौती का पठार आता है, और 33 सागर में पूर्वस्थल और पूर्वी मैदान जो नवीनतम है, ये प्राचीनतम यानी पहली बनी हुई है। नोट जैसे अरावली एवं हाड़ौती पठार भारत के पारिदी पठार का हिस्सा है। ठीक है, अरावली और हाड़ौती पठार है, ये भारत के पारिदी पठार है वरना हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी मैदान व मरुस्थल भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। पूर्वी मैदान जयपुर साइड का और मरुस्थल जैसलमेर साइड का, ये उत्तर विशाल मैदान का भाग है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान का सामान्य परिचय, यहाँ से अब मेन शुरुआत होता है, वो तो सिर्फ सामान्य परिचय था भूगोल का। यहाँ से जैसे रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि जी द्वारा संपूर्ण भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का उपयोग किया गया था। इस वाल्मीकि ने रामायण में इसका बताया गया है, मरुकांतार। राजस्थान को पहले मरुकांतार इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में इस प्रदेश को बर्मावर्त के नाम से जाना गया। ऋग्वेद तो के वेद उसमें इस
राजस्थान के प्रदेश को ब्रह्मावत के नाम से जाना गया। राजस्थान की शब्द की जानकारी। प्राचीनतम शासकीय शिलालेख वसंतगढ़ शिलालेख स्थिति थी माउंट आबू सिरोही में बनती खीवंज माता। शब्द राजस्थानी द्वितीय यानी उत्कीर्ण 682 विक्रम संवत यानी 625 ईस्वी में। ग्रंथ है नरसिंह ख्यात लेखक थे मूर्तो नैनसी राजस्थान का बुल फजल भी कहते हैं इसको। समय 1665 ईस्वी। सेकंड राजरूपक ग्रंथ के लेखक थे वीर बाण 1730 ईस्वी में लिखा गया था। उपरोक्त दोनों ग्रंथों में राजस्थान शब्द का उपयोग किसी भूभाग के लिए न करके किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया है। ठीक है। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। ये सामने जानकारी आपको दे रहा हूँ। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप में उपयोग 1805 ईस्वी में विलियम फैकलिन द्वारा किया गया। विलियम फैकलिन जो इनका सेला था, ये जॉर्ज थॉमस का सेला था। विलियम फैकलिन 1805 में जारी की द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। फिर आगे कर्नल बाबा, कर्नल जेम्स टोड, रूप नाम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के पिता गुरु थे इनके यति ज्ञान चंद्र जैन थे। कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस भूभाग के लिए राजस्थान, रजवाड़ा एवं राजस्थान शब्दों का उपयोग किया गया। पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटीक्विजिट ऑफ राजस्थान 1819 में प्रकाशित हुई। प्रकाशक जेम्स क्रुक भाषा थी, अंग्रेजी में लिखा गया था। आगे है जैसे सर्वोत्तम विधि में अनुवाद। इनका पुस्तक का सर्वप्रथम विधि में अनुवाद किया गया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया 1832 ईस्वी। पश्चिमी यात्रा वृत्तांत 1839 ईस्वी। फिर एकीकरण के द्वितीय चरण यानी 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ। राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। संपूर्ण भूभाग के लिए विधिवत संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग 26 जनवरी 1950 को किया गया। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को 48 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 ईस्वी में आया। ठीक है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद का समापन व राज्यपाल पद का निर्माण किया गया। इस तारीख आपको याद रखनी है। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद समाप्त किया गया और राज्यपाल को पद का निर्माण किया गया। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। एकीकरण पूर्ण होने वाले राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। तो सब पीछे से देखिए क्रम जिलों का नाम किस जिले की अलग गणतंत्री थी और मुख्यमंत्री। तो क्रम 25वां जिला था सिरोही, जब सिरोही से अलग हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अजमेर तो ये 1 नवंबर 1956 को। धौलपुर 27वां तो ये भरतपुर से अलग हुआ 15 अप्रैल 1982 को सिर्फ मातुल के टाइम में। फिर 28वां बाला दौसा और राजसमंद, कोटा जयपुर और उदयपुर से अलग हुए 10 अप्रैल 1991 में। किसके समय? शेखावत के समय। 31वां जिला हनुमानगढ़ श्रीनगर श्री गगननगर से अलग हुआ 12 जुलाई 1994 में भैरव सिंह शेखावत के समय। 32वां करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ 19 जुलाई 1997 में A.B. भैरव सिंह शेखावत के समय। 33वां जिला प्रतापगढ़ चित्तौड़ उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग हुआ है प्रतापगढ़ 26 जनवरी 1908 को वसुंधरा राजे के समय में। प्रतापगढ़ जिला 33वां था तो समिति थी इनकी परमेश्वर समिति थी। इस समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण 3 जिले व 5 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया। ठीक है। आगे 3 जिले और 5 तहसील जैसे किससे अलग हुए? चित्तौड़गढ़ 3 तहसील थी प्रतापगढ़, छोटी सादरी और नौसी। उदयपुर की थी दरियाबाद, बांसवाड़ा की थी पीपलकोट। नवीन जिलों के गठन से पूर्व राजस्थान का नवीनतम एवं 33वां जिला प्रतापगढ़ रहा था। राम लोभैया समिति। तो इस समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 19 नवीन जिले एवं 3 नवीन संभागों की घोषणा की। इस नवीन जिले व संभागों का गठन 7 अगस्त 2023 को किया गया। फिर 19 नवीन जिले कौन कौन से थे? बाड़ता, बाड़मेर, सासोर, झालोर, कलौदी, जोधपुर, ये थे सब। ठीक है।
तो आगे जैसे कि ललित के पवार समिति की अपनी रिपोर्ट 29 दिसंबर 2024 को सरकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में नवगठित 9 जिले एवं 3 संभागों को समाप्त कर दिया है विजिलेंस प्लान। ठीक है, तो 9 जिले कौन कौन से थे? जैसे देखिए अनूपगढ़ को हटा दिया, गंगापुर सिटी को हटा दिया, बांसवाड़ा संभाग बना रहा उसे हटा दिया, पाली को सीकर को इसको शासन से हटा दिया। फिर वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हुए, 41 जिले हुए। तो 8 नवे जिले कौन से रखे जिले? डींग, खैरतल, तिजारा, कोटपुली, बहरोड, बिहार, रेवाड़, खुशामत, भालोटा, फलोदी और सोनभद्र। ये संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 24 अप्रैल 1962 को समाप्त किया गया था। यह 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। मोहनलाल सुखड़िया को 26 जनवरी 1987 को श्री हरदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ की तथा अजमेर को राजस्थान का 6वां संभाग बनाया गया। 7वां संभाग था भरतपुर। गठन 16 जून 2005 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम पर। भरतपुर संभाग का गठन 4 जिलों को मिलाकर किया गया। भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से पृथक हुए थे। करौली और सवाईमाधोपुर कोटा संभाग से पृथक हुए थे, यानी अलग हुए थे। बीकानेर संभाग के बारे में पढ़ते हैं हम। तो बीकानेर संभाग जिले इसमें आते हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर आते हैं। विशेषता सबसे उत्तरी संभाग है ये, न्यूनतम नदी वाला संभाग है ये, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है ये, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक नजदीक संभाग है ये, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है संभाग में। बीकानेर संभाग में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही और फलोदी और बारासात शहर जिले आते हैं। विशेष जानकारी सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला संभाग है। इस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में सर्वाधिक दूर पर स्थित संभाग है ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी संभाग है, पश्चिमी संभाग है। न्यूनतम वनस्पति है, इनमें न्यूनतम वर्षा होती है वाला संभाग है। सर्वाधिक पशु समुदाय वाला संभाग, ज़्यादातर पशु इस संभाग में है। ठीक है, आगे उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सोलंबर जो नया जिला बना है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। विशेष राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है। ठीक है, मीठे पानी के जिलों की सर्वाधिक संख्या का संभाग, सबसे ज़्यादा जिले इस संभाग में है। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या एवं प्रतिशत वाला संभाग है। ठीक है, इससे अनुसूचित जनजाति ज़्यादा रहती है संभाग में। फिर हमारा आएंगे कोटा संभाग। तो कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले आते हैं। विशेष राजस्थान का सर्वाधिक नदी वाला संभाग है। सर्वाधिक नदी संभाग है। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है। ठीक है, अजमेर संभाग। अजमेर में नागौर, भीलवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, खुशामत नया जिला बना। ब्यावर भी नया जिला बना है। तो विशेष मध्यवर्ती संभाग है। तो बीच में मध्यवर्ती संभाग। खारे पानी की सर्वाधिक संख्या वाला संभाग है। ठीक है, खारे पानी जिले ज़्यादा है। राजस्थान में सभी संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग, ये सभी संभागों के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, ओके। तो आगे नेक्स्ट है भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर 4 जिले आते हैं। विशेष सबसे पूर्वी संभाग, सबसे नवीनतम संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा लड़कियां और स्त्रियां कम है यहाँ संभाग में। ठीक है, सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग 2 साल और सीकर, झुंझुनू, तिजारा नया जिला बना है। कोडबली, बहरोड 1 जिले। विशेष सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे टॉपिक लेके आएंगे हम ये वाला। ठीक है।
राजस्थान की स्थिति भी एवं विस्तार एकदम सही तरीके से पढ़ाएंगे हम। देखिए बार ये देखिए, ठीक है।